हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए जल्दी से और क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, है ना? तो सब लोग क्लास में जल्दी-जल्दी से जुड़ेंगे और बहुत मज़ेदार क्लास है बच्चों, बहुत मज़ा आने वाला है इसके क्लास में। और आज हमारे ये बच्चों ट्रिगो का लास्ट क्लास होने जा रहा है। सबसे पहले बच्चों बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास है और बच्चों मैथ्स का क्लास है। ये हम लोग क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं और बच्चों हमारा ट्रिगो है ना, त्रिकोणमिति है। जीरो से लेकर हीरो तक का हमारा ये है। थोड़ा सा बच्चों में टाइम से ही आता है, एक बुक ढूंढने के चक्कर में मैं थोड़ा सा यहाँ चोट लगा लिया अपने हाथ में, ब्लड भी जा रहा है हल्का हल्का, इसलिए मुझे लेट हो गया हल्का सा, है ना। चलो शुरू करें। आ जाओ मेरे बच्चे, आज का ना सबसे पहले श्री गणेशाय नमः शुरू करने से पहले आज का प्यारा मोटिवेशन है कि सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। बच्चों सफलता का ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि भाई ओम मंगलम भगवान विष्णु कर लो और भाई सफलता मिल जाएगी। इसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आइए बच्चों शुरू करते हैं, स्टार्ट करें। सब लोग कॉपी कलम निकाल लिए, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। लिखो बच्चों, कुछ सवाल है जो आप आज आपको पढ़ने हैं, जो आपके लिए बहुत जरूरी है बच्चों। सवाल नंबर पहला है, यदि 4 tan थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 4 tan थीटा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं, इज इक्वल टू 5 तो, इज इक्वल टू 5 तो, 5 तो इज इक्वल टू 5 तो मेरे विद्यार्थी जी, 5 तो 5 cos थीटा, 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, माइनस 3 sin थीटा, माइनस 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस, अपॉन अपॉन cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। दीजिए, ये सवाल पूछा है बड़ा प्यारा सा। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ना मेरे बच्चे। चलिए आंसर करेंगे, हाँ, आंसर करेंगे इसका जल्दी से। बच्चों आप जानते हैं कि जैसा हमें दिया गया है, जल्दी जल्दी आपके पास टाइम मैं देता हूँ, पहले आप ही लोग बनाइए, मैं टाइम देता हूँ 1 मिनट के अंदर आपको बनाना है आंसर। 1 मिनट के अंदर पहले आपको आंसर बनाना है। चलिए बहुत बढ़िया। सर ट्रिगो का आंसर नहीं मिला है, अच्छा नहीं मिल पाया है ना। जल्दी थोड़ा फास्ट करेंगे बच्चों, थोड़ा फास्ट करेंगे। आ जाओ। तो आपको जैसा कि मालूम है हमें दिया गया है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो लिखा है बच्चों, दिया है सवाल क्या लिखा है कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 5। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 5/4, 5/4। बच्चों ये है हमारा P और ये है हमारा B। तो सबसे पहले H निकालो। P भी दिया रहे बच्चों तो प्यारा सा एक H निकाल लेते हैं। है ना, P और B अगर आपको दिया है तो एक प्यारा सा H निकाल लीजिए। H निकालने के लिए आपको पता है कि मेरे बच्चे tan थीटा बराबर, तो ये A है, ये B है और ये C है। ये मान लो थीटा है, सामने वाला परपेंडिकुलर है बच्चों, ये बेस है। तो 5 है P और B है बच्चों 4, तो H निकलेगा। तो सबसे पहले पाइथागोरस का प्रयोग कीजिए और पाइथागोरस का प्रयोग करके बच्चों, पाइथागोरस से हम लोग H निकाल लेंगे। H का फॉर्मूला √p² प्लस में b²। विद्यार्थी जी बताइएगा P का स्क्वायर कितना होता है और B का स्क्वायर कितना है। तो P हमारे पास 5 है तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, B हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर, 5 का 25 होता है, 4 का 16 होता है, √41 हमारा आ गया, √41 हो गया, ठीक। छोड़ दो, हो गया ठीक है ना। अंडर रूट कितना हो गया, 41 हो गया मेरे बच्चे। अब हम देखते हैं, √41 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है कॉस और साइन। क्या निकालना है, कॉस और साइन। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कॉस और साइन को। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग निकालेंगे साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H। P का मान है बच्चों 5 और H का मान है रूट के अंदर 41। और बच्चों B है ना, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। B है बच्चों 4 और H है रूट के अंदर 41। तो साइन और कॉस निकल गया, हमें निकालना जो है, चलिए बच्चों देखते हैं। अब निकालना क्या है, 5 कॉस और 3 साइन मेरे बच्चे। अब हमें निकालना है मान 5 में कॉस थीटा माइनस में 3 साइन थीटा अपॉन बच्चों कॉस थीटा प्लस में 2 साइन थीटा।
विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, 5 की जगह पर 5 लिखेंगे और जहां कॉस थीटा है वो कितना है, कॉस थीटा है 4/41। तो लिखेंगे बच्चों 4/रूट के अंदर में 41 माइनस में 3 गुना साइन का है 5/रूट के अंदर में 41। कॉस का 4/41 और प्लस में 2 गुना साइन का 5/रूट के अंदर में 41। बच्चों हमारा आ गया 5 चौके 20/41 रूट के अंदर, माइनस 5 दिया 15/रूट के अंदर 41। रूट के अंदर बच्चों 41 आ गया। नीचे हम देखते हैं तो बच्चों 4 है, ये 4/रूट के अंदर 41 और प्लस में रूट के अंदर 41 और प्लस में 10/रूट के अंदर में 41। बच्चों ऊपर हमारा हो गया एलसीएम रूट के अंदर 41, तो 20 में से 15 घट गया, 20 में से 15 घट गया और नीचे मेरे बच्चे रूट के अंदर 41 हो गया और 4 में से 10 जुड़ेगा, नीचे नीचे 41 से खत्म हो गया, 15 में से गया 20 में से गया बच्चों हमारा 15, तो 5 बचा और नीचे बच्चों 14 बचा। आंसर देखिए 5/14 सही है। अगर आपको 5/14 आंसर आया है तो एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव 5/14 हमारा सही उत्तर है। सब लोग दिल बनाकर भेजिएगा 5/14। क्या इसका दूसरा कोई रूल हो सकता था मेरे बच्चे? क्या कोई दूसरा रूल हो सकता था? बताओ मुझे। यस सर, अगर हम इसको सीधा बनाते तो जैसे बच्चों tan थीटा दिया है, हम इस सवाल को एक और तरीके से बना सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, सीधा शॉर्टकट है ना, इसको सीधा शॉर्टकट कहते हैं। शॉर्टकट मेरे बच्चे देखते हैं, शॉर्ट में अगर हम इस क्वेश्चन को बनाते तो कोई इशू नहीं था। लिखा था 4 tan थीटा इज इक्वल टू 5, तो मैं लिखता tan थीटा बराबर 5/4। अच्छा बताओ tan का फार्मूला क्या होता है? tan का फार्मूला ऊपर साइन नीचे कॉस, तो हम लिखते हैं साइन बटा कॉस, यानी साइन का मान 5 कॉस का मान 4। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए? अब हमें वैल्यू चाहिए मेरे बच्चे क्या, 3 कॉस थीटा और माइनस में 3 कॉस थीटा था क्या, नहीं 5 कॉस थीटा, 5 कॉस थीटा, 5 कॉस थीटा माइनस में 3 साइन थीटा, यही था ना मेरे बच्चे, यही था ना। यस 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 यस। और फिर बच्चों कॉस थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा। प्लीज इसका यूज करके देखिए बना करके, 5 गुना कॉस का मान 4 है माइनस 3 गुना साइन का मान 5 है, नीचे कॉस यानी 4 और प्लस में 2 गुना साइन 5। बच्चों 20 माइनस 15, नीचे 4 प्लस में 10, ऊपर बचा 5 और नीचे बटा 14। आंसर देखो कैसा लगा, ये रूल आपको कैसा लगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? 5.5 दिल बनाकर भेजेंगे जल्दी से, आपको ये रूल कैसा लगा? तो आप चाहें तो इस सवाल को बहुत ही प्यार से, बहुत ही दुलार से, बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, रूल कैसा लगा मुझे बताओ, अच्छा लगा? चलिए दूसरे नंबर पर चलें। अब आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। लीजिए एक सवाल मैं अपने विद्यार्थियों के लिए छोड़ जाता हूं, सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 है मेरे बच्चे, सवाल लिखा गया है सवाल लिखा गया है 5 tan थीटा बराबर 12, 5 tan थीटा बराबर तो मेरे बच्चे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और नीचे 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। मुझे भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट में बनाएंगे, बहुत जल्दी में बनाएंगे। सर एग्जाम में ऐसे बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल 100% बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, वो भी तरीका तो बिल्कुल सही है ना। चलिए समय बहुत कम लगाइए क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे छोटे भाई बहन। चलो समय को बहुत इंपॉर्टेंट दीजिए, थोड़ा फास्ट क्वेश्चन कीजिए। आप लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? 5 tan थीटा बराबर 12, तो फिर लिखेंगे tan थीटा बराबर 12/5। दिस इज बच्चों tan को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो बच्चों साइन हो गया 12 और ये 5 हो गया। तो अब बच्चों हम लोग लिख सकते हैं अब है ना 3 साइन थीटा, तो 3 साइन का मान हो गया 12 माइनस 2 कॉस का मान हो गया 5, नीचे बच्चों 3 गुणा 12 प्लस 2 गुणा बच्चों 5। बच्चों 12 दिया 36 है, माइनस में 5 दूना 10 है, 36 है और प्लस में 10 है, तो ऊपर 26 और नीचे 46, 2 के पहाड़े से घटा दो, 13/23 आंसर है। अगर आपका भी आंसर 13/23 है तो समझिए आप बहुत फास्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बढ़ जाए बच्चों। सर इस रूल से एग्जाम में नंबर मिलेगा? हाँ क्यों नहीं मिलेगा, पक्का मिलेगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है ना, 1 मिनट में क्वेश्चन बन गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 है ना। सवाल नंबर 3 पर चले।
यस, सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करें। ये क्वेश्चन मैं पहले भी पढ़ाया हूं और आज आपको टेस्ट करके देखना है क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता। सिद्ध करें 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू दिया है ना, इज इक्वल टू दिया है, इज इक्वल टू कॉसेक माइनस कॉट, इज इक्वल टू दिया है बच्चों कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, और मात्र आपको 1.5 मिनट का हम समय देंगे। अगर आप 1.5 मिनट में क्वेश्चन बना दिए तो समझिए आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हैं, अन्यथा आप तैयार नहीं हैं। मात्र 1.5 मिनट आपको हम दे रहे हैं। 90 सेकेंड के अंदर मेरे बच्चे आपको इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, मात्र 90 सेकेंड के अंदर। मात्र 90 सेकेंड के अंदर आपको उत्तर देना है। रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस में कॉसेक ए और माइनस में कॉट ए। बच्चों मात्र 1.5 मिनट के अंदर सवाल करने, 90 सेकेंड के अंदर। चलिए विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि जब भी हम सॉल्व करेंगे दिस इज एलएचएस, हमारा एलएचएस ये कहलाएगा कि 1 माइनस का कॉस ए अपॉन 1 प्लस का कॉस ए। मेरे बच्चे जब भी हम इसका है ना, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हर का परिमेयकरण होगा बच्चों। तो 1 माइनस में अगर ये कॉस ए है और नीचे 1 प्लस में कॉस ए है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर ये प्लस है नीचे, ध्यान रखना अगर नीचे प्लस है तो मल्टीप्लाई माइनस से होगा, यानी 1 माइनस कॉस ए, और नीचे भी बच्चों होगा 1 माइनस कॉस ए। ध्यान देना बच्चों, जब दोनों सेम सेम हो गया माइनस माइनस, जब सेम सेम हो गया तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर और फिर मेरे बच्चे बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये 1 प्लस में कॉस ए, सॉरी 1 माइनस कॉस में होल स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है। नीचे देखेंगे बच्चों एक का है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए, दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर कैंसिल करो, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल करो। जब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा तो मेरे बच्चे क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 1 माइनस कॉस ए और नीचे बचेगा मेरे बच्चे साइन ए। साइन ए स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, दोनों को अलग कर देते हैं तो लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए और माइनस में हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। बच्चों आपको पता है ना कि 1 अपॉन साइन का मतलब क्या लिखते हैं, कॉसेक ए होता है ना, क्या होता है कॉसेक ए होता है, और बच्चों यहाँ होता है कॉट ए। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसको प्रूव कर लिया है, एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। 44 बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हैं। अब आपको बताना ये है कि कितने बच्चों ने बिल्कुल सही किया है प्रश्न को बिल्कुल सही किया है। मुझे एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हमने सवाल को बनाया और हमारा उत्तर कॉसेक ए माइनस का कॉट ए आ गया। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं, है ना मेरे बच्चे, हमारा सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए मुझे भरोसा है कि उस दिन भी आप लोगों से मैंने बनवाया था तो आप लोग जरूर बना लिए होंगे। बच्चों मैथ प्रैक्टिस चाहता है, नहीं तो फिर आप टीचर हो या विद्यार्थी हो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों सिद्ध करें, अगला क्वेश्चन सिद्ध करें। आई थिंक मैंने पढ़ाया था ये क्वेश्चन आपको, कॉस ए ऊपर में 1 प्लस का साइन ए नीचे में, फिर प्लस में 1 प्लस साइन ए ऊपर में, और नीचे यहाँ बच्चों हो जाएगा हमारा कॉस ए बराबर बराबर 2 सेक ए, बराबर 2 सेक ए। मात्र 90 सेकंड का टाइम है, अगर आप बना सकते हो तो पूरी क्षमता लगाओ और बना दो 90 सेकंड के अंदर। ये रहा आपका टाइमर शुरू। यू हैव ओनली 19 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 90 सेकंड के अंदर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देना है मुझे, प्रूव करके। 90 सेकंड। मात्र 90 सेकंड में आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा।
विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट को हम LHS कहते हैं और हम लोग बनाए थे बच्चों कल उस दिन भी। तो ऊपर में हम लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे cos A, नीचे लिखेंगे 1 प्लस का sin A, और फिर 1 प्लस का sin A, और नीचे लिखेंगे बच्चों COA cos A। बच्चों मैंने बताया था कि इसका LCM क्या होगा, इसका LCM हम लोग निकालेंगे भैया, इसका LCM 1 प्लस sin A भी हो जाएगा और गुना में बच्चों cos A हो जाएगा। मैंने बोला था ना क्रॉस कर लेना, cos का मल्टीप्लाई cos से तो cos स्क्वायर A, और 1 प्लस साइन 2 बार हो गया, गुना करेंगे सेम चीज़ है तो होल स्क्वायर चढ़ा देते हैं बच्चों। तो हम लिखेंगे क्या, हम क्या लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिए हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं cos स्क्वायर का लिखेंगे cos स्क्वायर प्लस में 1 प्लस साइन का यानी A स्क्वायर प्लस में 2AB और प्लस में B स्क्वायर, नीचे बच्चों 1 प्लस का साइन A और फिर गुना में cos A। मैंने पढ़ाया था आपको कि बच्चों cos स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होता है, 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 2 साइन A, और नीचे लिखा है 1 प्लस में साइन A और इनटू में लिखा है बच्चों cos A। क्या आपको पता है कि बच्चों 1 में 1 जोड़ने से क्या होता है, 2 प्लस में 2 साइन A और नीचे 1 प्लस का साइन A, 1 प्लस का साइन A और गुना में cos A। बच्चों ऊपर में 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस का ऊपर में भी साइन A बचेगा 1 और साइन A, और नीचे 1 प्लस का साइन A और नीचे है बच्चों गुना में cos A। ये कैंसिल 2 बट्टा कॉस है तो आंसर क्या आएगा, 2 बट्टा कॉस है तो 2 सेक A आंसर आएगा। कितने वैसे विद्यार्थी जी का प्रूव हो गया, एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, और लिख लीजिए इस सवाल को, लिख लीजिए 2025 के पेपर के लिए, है ना, लिख लीजिए इसको कि 2025 का पेपर बच्चों याद रखना 2025 का पेपर आएगा 2025 के पेपर में सवाल आएगा, 2025 के पेपर में आएगा सवाल, लिख लीजिएगा, ठीक है ना, बन जाएगा क्वेश्चन, बन जाएगा, बोलो बन जाएगा। लिखें अगले सवाल पर चलें, चलो सवाल नंबर 5 चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे बच्चे, बहुत प्यारा सा सवाल है कि सिद्ध करें कि, मेरे बच्चे क्वेश्चन लिखा है सिद्ध करें कि 1 माइनस 10A अपॉन 1 माइनस कॉट A, 1 माइनस 10A अपॉन 1 माइनस कॉट A का होल स्क्वायर बराबर लाना है 10 स्क्वायर A। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, लीजिए समय स्टार्ट करते हैं। 90 सेकेंड आपको दिया जा रहा है, आप पूरी कोशिश कर लीजिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। 90 सेकेंड शुरू हो रहा है। 1 माइनस 10A अपॉन 1 माइनस कॉट A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लाना है 10 स्क्वायर। अगर सवाल बन रहे हैं तो समझो आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो, सवाल नहीं बन रहे तो यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम, यू आर नॉट रेडी। You have only 19 seconds to solve this question. विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं, इस पार्ट को LHS कहते हैं, तो दिस इज LHS बच्चों 1 माइनस 10A अपॉन 1 माइनस कॉट A का होल स्क्वायर। मेरी बात को सुनो, हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 10 को हम लिख सकते हैं साइन A बटा कॉस A, साइन A बटा कॉस A, और बच्चों 1 माइनस हम इसको कॉट को लिख सकते हैं कॉस A अपॉन साइन A। अब इसका क्या लिखा है होल स्क्वायर। मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा बताना, एलसीएम है ना, एलसीएम क्या होगा मेरे बच्चे ध्यान दो, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 और कॉस का एलसीएम होगा ऊपर में कॉस ए। अब कॉस ए से गुना होगा 1 में तो बच्चों ये हो जाएगा कॉस ए और फिर माइनस में हो जाएगा साइन ए। नीचे देखो मेरे बच्चे क्या लिखा है, नीचे का एलसीएम होगा साइन ए, नीचे का होगा साइन ए, 1 से गुना साइन ए तो लिखेंगे बच्चों साइन ए और माइनस में हो जाएगा कॉस ए। क्या आपको लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि दोनों चीज़ें सेम है मेरे बच्चे, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें और ये चीज़ें सेम है, बस माइनस का फर्क है। अगर इसको गुना में हम कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं, पहले लिखा है ऊपर में कॉस ए माइनस साइन ए, ऊपर वाला मैं लिख रहा हूँ बटे कॉस ए
इसको गुना में अगर हम भेजें तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा साइन ए, है ना, और नीचे क्या लिखाएगा, नीचे लिखाएगा बच्चों साइन ए और माइनस में कॉस ए का होल स्क्वायर। क्या हम इस दोनों को कोना कोनी कटा दें? क्या हम दोनों को कटा दें? सर मत कटाओ ना, कैसे कटाओगे, वो बराबर तो है नहीं। अच्छा बराबर नहीं है, एक काम करता हूँ मैं, अभी देखना, मैं बच्चों इसको बराबर कर देता हूँ। देखना मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं लिखता हूँ कॉस ए माइनस का साइन ए, ठीक है ना। यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये जो माइनस का साइन है वो हो जाएगा प्लस का साइन, और जो प्लस का कॉस है वो हो जाएगा माइनस का कॉस। अब बोलो आ गया ऊट पहाड़ के नीचे? यस सर, ऊट तो पहाड़ के नीचे आ गया। यहाँ साइन है और यहाँ बच्चों साइन ए माइनस में कॉस ए है। क्या ऊट पहाड़ के नीचे आ गया? बोलो हाँ या ना। यस भैया आ गया। तो चलो भाई ऊट को कटाओ, खत्म खत्म। अब क्या बचा, माइनस है, यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है। मेरे छोटे भाई बताओ कि माइनस है, ऊपर में साइन है और नीचे का कॉस है। बच्चों साइन और कॉस अगर रहे तो क्या लिखते हैं? साइन बाय कॉस को क्या लिखते हैं? साइन बाय कॉस को क्या लिखते हैं? सर साइन बाय कॉस को 10 लिखते हैं, वो भी माइनस का 10। तो माइनस का 10 ए का होल स्क्वायर। जब माइनस का गुणा होता है तो प्लस में आंसर निकलता है, 10 स्क्वायर ए। स्क्वायर करने से हमेशा प्लस में आता है बच्चों, इसीलिए बोलो LHS बराबर, इसीलिए LHS बराबर RHS। कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जिनका ये प्रूफ हो गया? एक बार दिल बनाकर भेज दो, गुरुजी मजा आ गया, गुरुदेव मेरे बहुत मजा आया, आनंद आ गया सर, आनंद आ गया। बताओ क्या आप इस सवाल को बना पाओगे? फुल कोर्स में तो मैंने पढ़ाया ही होगा उस समय, भैया 1 माइनस 10 है, नीचे 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, 10 को साइन बाय कॉस में, कॉट को कॉस बाय साइन में। नीचे बच्चों साइन कॉस हमारा एलसीएम है, कॉस गुना 1 कॉस माइनस साइन, नीचे साइन एलसीएम है, साइन माइनस कॉस। बच्चों ये हमने कर दिया, ये हमारा साइन साइन खत्म, माइनस साइन एक कॉस है तो साइन और कॉस का 10 होता है। इट इज़ वेरी 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 इजी, इट इज़ वेरी इजी बच्चों, हो गया। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ घर के लिए, ठीक है ना। सवाल नंबर 6 आपको घर पे सॉल्व करना है, नहीं तो चलो मैं सॉल्व नहीं तो बस मैं इसको उल्टा देता हूँ बच्चों, मैं इसको उल्टा देता हूँ, हो सकता है पेपर में तुम्हारा उलट के आ जाए। लिखो बच्चों सिद्ध करें कि, है ना, सिद्ध करें, क्या लिखना है? सिद्ध करें कि, क्या सिद्ध करें भाई? सिद्ध करें कि 1 माइनस कॉट ए और नीचे बच्चों 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लाना है कॉट स्क्वायर ए। क्या आपको लग रहा है बन जाएगा? हाँ अगर आपको लग रहा है तो आप बना लोगे, आप जैसा सोचते हो आप वैसा बन जाते हो। चलो हो गया। चलो ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना घर पे टाइम निकाल के अच्छे से। सवाल नंबर 6 लिखिए, सवाल नंबर 6, उस क्वेश्चन को जरूर बनाना बच्चों घर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं, लिखें। सवाल है बच्चों, सिद्ध करें कि, है ना, सिद्ध करें कि, क्या सिद्ध करना है बच्चों? सिद्ध करना है कि साइन पर पावर 4 थीटा और माइनस माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है, बराबर 1 लाना है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। और आपका टाइमर शुरू हुआ विद इन 1 मिनट, यानी 60 सेकेंड के अंदर आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि इसका आंसर 1 होगा। 60 सेकेंड के अंदर आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि इसका उत्तर 1 आएगा। चलो वो भी 60 सेकेंड के अंदर। सर माइनस कैसे कॉमन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है बच्चा, माइनस हर जगह कॉमन हम ले सकते हैं। चलो सिद्ध कीजिए 60 सेकंड के अंदर। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा। देखो दिस इज LHS बच्चों, LHS। क्वेश्चन लिखा है साइन पर पावर 4 थीटा माइनस में कॉस पर पावर 4 थीटा, फिर लिखा है साइन का स्क्वायर थीटा माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। अब एक बात सोचो, जब पावर 4 लिखा है, पावर 4 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 का, है ना, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं? बताओ। यानी क्या मैं साइन पर पावर 4 को साइन स्क्वायर थीटा और फिर इसके ऊपर स्क्वायर दे सकता हूँ? यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा फिर इसके ऊपर स्क्वायर दे सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। यस दे सकता हूँ मेरे बच्चे। यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा
और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप 10th क्लास में बहुत भड़बड़ के फार्मूला पढ़ रहे हो, एक फार्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे छोटे भाई बहन आपको पता है ये फार्मूला, दिस इज फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। एक बार इसको प्लस में लिखो और एक बार इसको माइनस में लिखो। तो हमें एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, और एक बार माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे होगा मेरे बच्चे साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब ये बताओ कि भैया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। दिस इज फॉर्मूला बच्चों, तो लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर RHS। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत दुलारा सा क्वेश्चन था, बन गया तो दिल बनाकर भेजो कि सर दिस इज वेरी सिंपल और वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। बताओ बढ़ जाए आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, अगले सवाल की ओर बढ़ें। तो एक बार बताओ मुझे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार आपको मौका दे रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सिद्ध कीजिए कि, चलो है ना, सिद्ध कीजिए कि मेरे बच्चे क्या लिखा है क्वेश्चन में, सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि क्वेश्चन में ऊपर है माइनस नीचे प्लस लिखा है, तो रूट के अंदर में 1 माइनस का साइन ए और फिर 1 प्लस का साइन ए, 1 प्लस का साइन इज इक्वल टू आपको लाना है सेक ए और माइनस का tan ए लीजिए, वो भी 90 सेकंड के अंदर। 90 सेकंड के अंदर, सिर्फ क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए, 90 सेकंड के अंदर बनना चाहिए। फटाफट करो स्पीड में। 1 माइनस साइन ए और अपॉन 1 प्लस साइन ए, 90 सेकंड के अंदर आपको बनाना है सवाल को। जल्दी करो, थोड़ा फास्ट करो। मेरा पेन कहाँ चला गया रे, जल्दी बनाओ फटाफट। मेरा पेन कहाँ चला जाता है। मिल गया। चलिए हो गया बच्चों, आ जाओ। अरे भाई 90 सेकंड बोला तो 90 तो हो गया ना, ज़्यादा हो गया क्या मेरे बच्चे। दिस इज LHS, ये क्या है, LHS है हमारे पास। ये रूट के अंदर में 1 माइनस साइन ए अपॉन बच्चों 1 प्लस का साइन ए। एक बार नोट लेना, जब क्वेश्चन को बनाओगे बच्चों तो 1 माइनस का साइन ए और नीचे 1 प्लस का साइन ए। अगर नीचे प्लस है तो मल्टीप्लाई माइनस से होगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस का साइन ए। आपको पता होना चाहिए जब सेम सेम चीज़ें हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस में माइनस में तो 1 का स्क्वायर और साइन साइन ए का होल स्क्वायर। बच्चों पता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। देन हम लिखेंगे बच्चों क्या, हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे लिखेंगे कॉस ए का होल स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, बचेगा क्या 1 माइनस साइन ए और अपॉन लिखेंगे बच्चों कॉस ए। अब इसको अलग कर देंगे, 1 अपॉन कॉस ए कर देंगे और साइन ए अपॉन कॉस ए कर देंगे। फिर बच्चे पता है 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक ए और माइनस बच्चों ऊपर साइन है, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो लिखेंगे tan ए। ठीक है बन गया। सर 90 सेकंड ज़्यादा टाइम हो गया, अरे भाई साहब इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए आपको। ठीक है, यही तो कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूँ, जो बच्चे कहे मुझे कि सर 90 सेकंड ज़्यादा हो गया। बढ़े अगले सवाल में, है ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 90 सेकंड ज़्यादा आपको लगना भी चाहिए हमेशा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर मत कहना भाई कुछ मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा हूँ मैं, क्या लिखा है, सिद्ध करें, फिर लिखो भाई सिद्ध करें।
सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है? तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा अपॉन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर दिया है वन प्लस साइन अपॉन, है ना, वन प्लस में वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हमें लाना है, ये हमें लाना है। एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस हमें लाना है, ठीक है। एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस हमें लाना है। चलो लीजिए, हम आपके लिए टाइमिंग शुरू करते हैं। 90 सेकेंड। इस बार बोलना 90 सेकेंड ज़्यादा है या कम है? इस बार बोलना 90 सेकेंड ज़्यादा है या कम है? 90 सेकेंड ज़्यादा है या कम है? एक विद्यार्थी जी कह रहे सर ट्रिगो को छोड़ सकते हैं क्या? है भाई, ट्रिगो छोड़ के कहाँ जाओगे? 11th में भी पीछा नहीं छोड़ेगा, 12th में भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ट्रिगो मत छोड़ना, सब कुछ छोड़ दो, ट्रिगो मत छोड़ना। जल्दी बनाओ। तो बच्चों सिद्ध करना है, मुझे वो लाना है। ये बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, तो दिस इज एलएचएस, है ना, एलएचएस है बच्चों। तो हम लिखेंगे एलएचएस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा अपॉन लिखेंगे सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा। अब मेरी बात को सुनो, सेक थीटा को आप कैसे लिख सकते हो बोलो? सर सेक को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन कॉस, तो सेक को लिखेंगे वन अपॉन कॉस थीटा। और टेन को कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। फिर नीचे वही काम करते हैं, वन अपॉन लिखेंगे इसको कॉस थीटा, माइनस में इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से मेरे बच्चे, ऊपर वाले का एलसीएम बताओ, है ना, कॉस और कॉस है, तो एलसीएम हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा क्या? बचेगा वन प्लस में साइन थीटा, और नीचे सेम प्रोसेस, नीचे भी तो हमारा कॉस थीटा एलसीएम है, बचेगा वन माइनस में साइन थीटा। बच्चों जब मैं इसको लिखूंगा गुणा के रूप में, तो मुझे लिखना पड़ेगा पहले ऊपर वाला वन प्लस साइन थीटा, नीचे में कॉस थीटा। अब ये गुणा बच्चों, तो कॉस जाएगा ऊपर, ऐसा ही था ना, कॉस जाएगा ऊपर, ऐसा ही था ना क्वेश्चन, ऐसा ही तो है, हो गया। कॉस जाएगा ऊपर और साइन आएगा नीचे, कॉस जाएगा ऊपर और बच्चों वन माइनस साइन आएगा नीचे। अब देखो ये कॉस कैंसिल, तो क्या बचा? बचा वन प्लस में साइन थीटा और नीचे वन माइनस में साइन थीटा। क्या ये आंसर है हमारा? क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है, मुझे तो आंसर ये लाना है, मुझे आंसर ये लाना है। अब क्या करेंगे बच्चों? अब हम लोग करेंगे हर का परिमेयकरण। अब बताओ क्या करेंगे, क्योंकि हमें लाना है वन प्लस साइन का स्क्वायर, तब अब हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं जगह लेना चाहता हूँ इस जगह, ठीक है, ले लिया मैंने। अब मैं यहाँ लिखता हूँ हर का परिमेयकरण। बच्चों यहाँ लिख देते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर, ठीक है ना। जब मैं हर का परिमेयकरण करूंगा तो मेरे बच्चे हम क्या लिखेंगे बताओ ध्यान से। मेरे पास है वन प्लस साइन थीटा और नीचे है वन माइनस साइन थीटा, इसको हम गुना करेंगे, ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा। मेरी बात को सुनो, दोनों प्लस में है, जब दोनों प्लस में है बच्चों तो स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का मतलब है वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और एक प्लस में एक माइनस में, मतलब ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। आपको पता है ना, वन माइनस साइन स्क्वायर करने से क्या आता है? वन माइनस साइन करने से आता है कॉस स्क्वायर। तो बच्चों ऊपर हो गया वन प्लस में, ऊपर हो गया वन प्लस साइन का होल स्क्वायर, नीचे हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर। अब ये दोनों पर स्क्वायर है जब दोनों पर स्क्वायर है तो हम क्या करें? दोनों पर स्क्वायर है तो क्या हम एक ही पर ना, एक ही बार लिख सकते हैं दोनों पर स्क्वायर? यस, दोनों पर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वन प्लस में साइन ए और नीचे बच्चों कॉस ए, और दोनों पर एक साथ स्क्वायर कर दो। तो मेरे बच्चे बताओ कैसा लगा आपको, है ना, क्वेश्चन बना करके मजा आया ना, मजा आया ना? बहुत सुंदर सर, गुरुजी इस क्वेश्चन में तो मजा आ गया, झकास सर, है ना। चलो अच्छा लगा ना। तो कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपके अंदर एक जोश भर देते हैं, आपके अंदर एक ऊर्जा भर देते हैं। सर आरएचएस से बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप सवाल को आरएचएस से भी तो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्या है ना, आप आरएचएस से बना सकते हो ना। चलो बढ़ जाए आगे, अगले क्वेश्चन पर चलें।
चले 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 चले, चलो भाई प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान दो। सवाल नंबर 9 8 हो गया। सवाल नंबर 9 कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि बच्चों सिद्ध कीजिए, है ना, सिद्ध करें, है ना, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है, तो लिखा है ऊपर में हमारा 1/sec, है ना, 1/1/1/1 sec थीटा और माइनस में tan थीटा बराबर बराबर बच्चों बराबर लिखा है sec थीटा और प्लस में tan थीटा, है ना, sec थीटा और प्लस में tan थीटा। चलिए आपको दिया जा रहा है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड आपको दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए, है ना। 60 सेकेंड के अंदर आपको बहुत जल्दी से आंसर करने हैं। हो गया, ठीक। सर 1 + साइन नहीं है। ओह, मिस्टेक था कहीं क्या? रुक जाओ मैं देखता हूँ। 8 नंबर में मुझे डाउट है, कहीं मिस्टेक था क्या? सेक थीटा प्लस में tan थीटा, है ना, तो मैंने सेक को कन्वर्ट किया 1/cos और tan को कन्वर्ट किया sin/cos में। cos एलसीएम है 1 + साइन, 1 माइनस साइन, cos cos चला गया, 1 + साइन 1 माइनस साइन, ठीक तो है, स्क्वायर है, कोई इशू ही नहीं है बच्चों। नीचे माइनस में था, हमने प्लस से मल्टीप्लाई किया, क्या इशू है इसमें? मुझे नहीं लगता कोई इशू होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ यहाँ पर बच्चों। ये एलएचएस है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये हमारा एलएचएस पार्ट है, एलएचएस पार्ट है। तो हम लिखेंगे बच्चों एलएचएस बराबर क्या लिखेंगे, 1/1 सेक थीटा माइनस में tan थीटा। आप ये बताओ कि बच्चों सेक को कैसे कन्वर्ट करोगे, सेक को कैसे तोड़ोगे? तो सेक जो होता है हम उसको 1/cos लिख सकते हैं, पहले 1 लिखेंगे बच्चों, सेक को लिखेंगे 1/cos थीटा और माइनस में tan को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे बच्चों कि एलसीएम 1 तो ऊपर चला गया, फिर नीचे लिखेंगे एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस का साइन थीटा। फिर बच्चों हम लिखेंगे इसको गुणा में 1 गुना ये cos थीटा जाएगा ऊपर और 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा नीचे। तो बन गया बच्चों cos थीटा और नीचे, है ना, cos थीटा और नीचे 1 माइनस साइन थीटा, है ना, cos थीटा और नीचे क्या बन गया, cos थीटा और नीचे बन गया मेरे बच्चे, ओ हो मैंने गलत कर दिया, मुझे इस फंडे से क्वेश्चन नहीं बनाना था मेरे बच्चे, ये गलत तरीका है मेरा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये तरीका गलत है क्वेश्चन बनाने का, ऐसे नहीं बनेगा सवाल, फंस जाएंगे। डायरेक्ट हर का परिमेयकरण करो मेरे बच्चे, डायरेक्ट हर का परिमेयकरण, डायरेक्ट हर का परिमेयकरण कीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। डायरेक्ट हर का परिमेयकरण करते हैं मेरे बच्चे, क्या करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, डायरेक्ट, है ना, हर का, है ना, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, डायरेक्ट बच्चों हर का परिमेयकरण करते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। अच्छा, ए लिख दिए हैं, ओ हो थीटा की जगह पर, हाँ तो उसको ठीक कर लेना ना बाबू, इतना मतलब छोटी मोटी बात को इतना बड़ा करके क्या फायदा है भाई, छोटा सा बात को इतना बड़ा करके क्या फायदा, आप थीटा को ए कर लो, ठीक कर लो ना मेरे बच्चे, छोटी मोटी बात को आप इतने माथे पे चढ़ाने से क्या फायदा है आपको, हाँ, कर लो थीटा, आप भी इतने जानकार विद्यार्थी जी हैं। हर का परिमेयकरण करने पर 1/1 सेक थीटा, 1/sec थीटा, 1/sec थीटा माइनस में है tan थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा क्या, हमें लिखना पड़ेगा sec थीटा और प्लस का tan थीटा, क्या लिखना पड़ेगा, sec थीटा और प्लस का tan थीटा। मेरे बच्चे मुझे एक बात बताओ कि अगर प्लस में है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा मेरे बच्चे sec थीटा और प्लस का हो जाएगा tan थीटा। एक बात बताओ, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। हाथ से गिरा बर्तन तो बोला टन, हाथ से गिरा बर्तन तो बोला टन, हाथ से गिरा बर्तन तो बोला टन, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, बोलो बोलो बोलो,
हाथ से गिरा बर्तन तो बोला टन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, तो बच्चों लिखेंगे नीचे 1, ऊपर में लिखेंगे सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, है ना। तो 1 से भाग हुआ तो सेम से सेम आएगा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा आ गया, यही तो हमें लाना था। तो लिखेंगे बच्चों इसीलिए LHS बराबर RHS, है ना। तो बच्चों आ गया LHS बराबर RHS, दिल बनाकर भेजो फटाफट से। क्या आ गया हमारा LHS बराबर RHS, ठीक है। LHS बराबर RHS आ गया, तो मुझे जल्दी बताओ, है ना बच्चों। LHS और RHS आ गया, हाँ या ना। बढ़ जाए आगे, अगले क्वेश्चन पे चलें। सवाल नंबर लिखते हैं 10। सवाल नंबर 10 है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, समझने की बात है। सवाल नंबर 10, क्वेश्चन लिखा है मेरे बच्चे सिद्ध करें, क्वेश्चन लिखा है सिद्ध करें। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है साइन पर पावर 4 थीटा, क्या लिखा है क्वेश्चन, साइन पर पावर 4 थीटा माइनस में कॉस पर पावर 4 थीटा और बच्चों प्लस का 1 है, और फिर है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों 2, बराबर 2, यानी कि इसको सॉल्व करके हमें वो आंसर लाना है। इस पूरे को सॉल्व करके, है ना, इस पूरे को सॉल्व करके हमें 1 आंसर लाना है। प्लस होगा सर, कहाँ मिस्टेक हुआ है, ओ हो, ये प्लस है। छोटी छोटी बातें मैं कैसे भूल जाता हूँ। आ जाओ, ये क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करके हमें 2 लाना है, और ये सवाल 2021 में पूछा गया है बच्चों। तो इस तरफ को हम लोग, ये हमारा LHS पार्ट है, यहाँ से यहाँ हमारा LHS पार्ट है, ये हमारा RHS पार्ट है। तो बच्चों जब हम LHS से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, LHS से, तो हम लिखेंगे साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस 1, और बाहर में है कॉसेक स्क्वायर थीटा। मेरी बात को सुनो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मैंने इसको कन्वर्ट किया था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले इसको कन्वर्ट किया था, कैसे ध्यान दो। अगर मेरे बच्चे सेक पर पावर 4 है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी साइन पर पावर 4 है तो क्या हम लिख सकते हैं साइन का स्क्वायर पर पावर स्क्वायर, यस। और कॉस पर पावर 4 है तो स्क्वायर पर पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस का 1, ठीक है। और फिर है मेरे बच्चे कॉसेक स्क्वायर थीटा। मेरी बात को समझो, अगर एक बार प्लस में लिखें और एक बार माइनस में, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं सर। एक बार अगर आपने प्लस में लिखा है, एक बार आपने माइनस में लिखा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, और फिर लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस में, माफ कीजिएगा स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का 1 है, और बाहर में है कॉसेक स्क्वायर थीटा। मेरी बात को सुनो, बताओ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर 1 होता है, बराबर 1। तो लिखेंगे बच्चों बराबर में 1, बराबर में लिखेंगे 1, है ना, 1 से गुना ही हो रहा है ना, गुना। फिर क्या बचा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1, ठीक है ना, और इनटू में है बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा। मेरी बात को सुनो, जब 1 से गुना होगा बच्चों साइन स्क्वायर में, तो क्या लिखाएगा, साइन स्क्वायर थीटा लिखाएगा, 1 से कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, ठीक है ना मेरे बच्चे, और गुना में लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आप पढ़े होंगे बच्चों, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस में 1 है तो प्लस में 1, फिर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आप जरूर पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा।
और गुना लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों ये भी साइन ये भी साइन, तो साइन साइन कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और गुना में कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप बच्चों पढ़े होंगे कि जब भी साइन को कॉसेक से गुना करते हैं, जब भी साइन को कॉसेक से गुना करते हैं तो क्या मिलता है? जब भी साइन थीटा को कॉसेक थीटा से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आप पढ़े होंगे बच्चों, बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़े होंगे, इन दोनों के बारे में चर्चे सुने होंगे कि भाई साइन थीटा का जब गुना कॉसेक थीटा से होता है तो रिजल्ट में 1 मिलता है, रिजल्ट में 1। तो यहाँ पर बच्चों इनका रिजल्ट 1 मिलेगा, तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पर कि 2 तो ये वाला हो गया और इसका रिजल्ट 1, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है ना मेरे बच्चे, ध्यान दो, हमें आंसर यही लाना है, हमें आंसर यही लाना था 2। तो इसीलिए बच्चों ये LHS बराबर RHS, नया क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम लगा। LHS बराबर RHS है ना, LHS बराबर RHS, ध्यान दो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था और मैं ऐसा क्वेश्चन आपको दूंगा, आप जरूर बना लोगे, मुझे भरोसा है ना। साइन पर पावर 4 माइनस कॉस पर पावर 4 प्लस का 1 इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। साइन 4 को हमने कन्वर्ट किया साइन पर स्क्वायर पे पावर स्क्वायर है ना, कॉस 4 को स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस का 1 हमने रखा, इसकी वैल्यू 1 आ गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई किया, कुछ ऐसा मिला। अब बच्चों हमने कुछ इसको ऐसा सजा दिया, 1 माइनस कॉस से साइन, साइन साइन बच्चों 2 साइन, साइन और कॉसेक मिलके 1 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई है ना। चलो हो गया आंसर, आंसर आ गया, बताओ बना लोगे? बच्चों मैं इसी क्वेश्चन को जस्ट मैं थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको देना चाहता हूं, क्या आप लोग लेना चाहेंगे इस सवाल को? है ना, चलो फिलहाल रहने देते भाई, नहीं हो। नेक्स्ट सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा प्यारा सा सवाल है, हमें सिद्ध करना है बच्चों, है ना। सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है एक, साइन कॉसेक कॉस सेक 7 10 है ना मेरे बच्चे। हमने क्या पढ़ा था भाई कि साइन ए और प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर 7 + 10 स्क्वायर ए और प्लस में कॉट स्क्वायर ए, यही आपको लाना है। ये हमारे NCERT बुक का क्वेश्चन है ना, ये हमारे NCERT बुक का क्वेश्चन है। क्या बन जाएगा बताओ? सर मजा आ रहा है, हाँ मजा आएगा। संस्कृत का बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम नहीं बच्चों, सिर्फ हिंदी, सारा हिंदी मीडियम का क्लास होता है मेरा, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाता हूँ। बनाओ, सारा फार्मूला का खेल है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको ये क्वेश्चन लाना है, ठीक है ना। तो मेरे छोटे भाई बहन, आपको पता है कि दिस इज LHS, ये LHS है, ये RHS है। तो बच्चों जब मैं क्वेश्चन को LHS से बनाता हूँ, ये RHS है, पहले मैं आप लोगों को समय देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग के साथ ये धोखा होगा कि सर आप ही बना रहे हो। लो 60 सेकेंड आपके पास है, जितना फास्ट सॉल्व कर सकते हो कर दो। 60 सेकेंड के अंदर आप जितना फास्ट सॉल्व कर सकते हैं प्लीज आप कर दीजिए, 60 सेकेंड के अंदर। आपके पास 60 सेकेंड है बच्चों, जितना फास्ट आपको सॉल्व करना है आप कर दो। चलो सर गैस क्वेश्चन कब मिलेगा? भाई आज ही ले लो गैस क्वेश्चन, कमाल करते हो हाँ। तो मतलब कि बिस्तर के नीचे मतलब बिस्तर में सोते हो कुछ टाइप कर देते हो, जो मन में आता है खाली दिमाग में लिख देते हो। गैस क्वेश्चन आपको नहीं पता है, एग्जाम के 15-20 दिन पहले मिलता है, अभी ले लोगे एग्जाम क्वेश्चन, गैस क्वेश्चन। आ जाओ। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा LHS वाला पार्ट है। तो LHS में क्या लिखा गया है? LHS में लिखा गया है साइन ए और प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉसेक ए और प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों A + B और है ना, ये बच्चों सिंपल एक फार्मूला लगा लेते हैं कि दिस इज A मान लो और दिस इज B मान लो, दिस इज A
और दिस इज बी। ए और बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, यानी कि बच्चों साइन ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में 2ab, 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि कॉसेक ए का होल स्क्वायर। तो बच्चों मैंने यहाँ से यहाँ तक इसका फार्मूला लगा दिया। अब इसका फार्मूला लगा दो बच्चों जल्दी से, है ना। अरे कॉसेक नहीं है ये कॉसेक नहीं है, कॉस है, ठीक है ना, कॉस ए है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे इसका लगाते हैं बच्चों। ये हो गया ए स्क्वायर यानी कि कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस में 2a यानी कॉस, बी यानी सेक और प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने इसका फॉर्मूला अलग से लगा दिया। बच्चों ये बताओ बहुत तेजी में कि साइन स्क्वायर ए और बच्चों यहाँ से कॉस स्क्वायर ए, दोनों को मिला दो, क्या मिलेगा? 1 प्लस में साइन गुना कॉसेक 1 होता है, तो 2 साइन गुना कॉसेक 1 प्लस में सिर्फ बच गया हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस गुना सेक करने से 1 होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में बच गया सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। बच्चों ध्यान से देखना, 1 प्लस में 2 गुना 1 तो 2 प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 प्लस में सेक स्क्वायर ए, तो बन गया बच्चों 3 3 2 5। तो विद्यार्थी जी देखो 5 तो हमारा आ गया, लाना 7 है ना, 5 तो हमारा आ गया बच्चों कि 5 आ गया और प्लस में है कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस में है सेक स्क्वायर ए। अब ये बताओ क्या हम सेक को, हमें लाना क्या है? लाना है वहाँ 10। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर हमें सेक नहीं चाहिए 10 चाहिए, यहाँ कॉसेक नहीं चाहिए, मुझे कॉट चाहिए, तो दोनों को अब चेंज कर दो। आपको पता होगा ना कि बच्चों 5 प्लस में कॉसेक का मतलब लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉट, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब जोड़ो 5 1 6 और 1 7। अब प्रॉपर आंसर मिल गया। अब हमारा प्रॉपर आंसर आ गया कि भाई साहब 7 और प्लस में 10 पहले लिख दो, 10 और कॉट बाद में, कॉट स्क्वायर ए। विद्यार्थी जी कैसा लगा बताओ, कैसा लगा बताओ। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, दिल बनाकर भेजो, बन गया। मेरे बच्चे बताओ, अगर आंसर बन गया तो दिल बनाकर भेजो कि सर हमारा आंसर बन गया। हो गया तो बताइए जल्दी से कि सर क्वेश्चन बन गया। बड़ा प्यारा सवाल था, बहुत मजा आया होगा आपको। बन गया तो बोलो जल्दी से, बन गया बच्चों, जल्दी बताओ। बन गया। चलो एक आध क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 एक आध डिग्री के सवाल लगाओगे? एक क्वेश्चन है मेरे पास, डिग्री लगाओगे, है ना। बड़ा मस्त क्वेश्चन मैंने रखा है आपके लिए। एक सवाल डिग्री के, 2 सवाल डिग्री के मैं लगवाता हूँ आपसे, ठीक है ना। पहला है 3 साइन, है ना, 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, प्लस में 4 कॉस स्क्वायर, 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और फिर लिखा है प्लस 3 10 6 कॉस, है ना, 3 10 स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 6 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। चलो बच्चों आपको मिलते हैं पूरे 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। लो 60 सेकेंड के अंदर इसका आंसर बताइए, 60 सेकेंड के अंदर, 60 सेकेंड के अंदर आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का, जल्दबाजी में। 60 सेकेंड का टाइम है आपके पास इस सवाल को करने के लिए। विद्यार्थी जी आपको पता है कि हमें सिर्फ वैल्यू पुट करने हैं इसमें। बच्चों साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 3 गुना 1/2 का होल स्क्वायर
प्लस 4 गुना कॉस 45 का मान 1/√2 ये होल स्क्वायर, प्लस में 3 गुना टेन 30 का मान 1/√3 तो होल स्क्वायर, माइनस कॉस 60 का मान मतलब कि 1/2 होल स्क्वायर। सारे वैल्यूज याद होने चाहिए परफेक्ट। 1/2 का स्क्वायर 4, 4 गुना √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस में 3 गुना √3 का स्क्वायर 3 होता है, 6 गुना 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। मेरे बच्चे 3 से यहाँ कट जाएगा तो 3/4, प्लस में ये कटेगा 2 बार में तो प्लस में 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दो, 2 नीचे 1 हो जाएगा, प्लस में 3 3 गए हो तो 1 लिख दो, माइनस में कटेगा 3 2 बार में 3/2। मेरे बच्चे 2 और 1 सीधा जोड़ दो, ये 3 हो गया। तो हम लिख सकते हैं बड़ा प्यार से, बड़े प्यार से, बड़े दुलार से हम लिख सकते हैं कि भाई 3/4 प्लस में 2 और 1 जोड़ो, 3 नीचे कुछ नहीं तो 1 है, माइनस 3/2 एलसीएम 4 हो जाएगा। एलसीएम 4, एलसीएम 4, 4 के पारे में ये बच्चों 3 बार में, 1 के पारे में 4 तिया 12 और माइनस में 2 के पारे में 2 बार में 3 दूनी 6 तो 5 3 15, 15 में से 6 गया, नीचे 4 है तो 9/4 दिस इज आंसर। अगर किसी विद्यार्थी जी का आंसर 9/4 है तो एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। अगर किसी विद्यार्थी जी का आंसर 9/4 आया है तो सॉल्व करने के बाद अगर मेरे बच्चे आपका आंसर 9/4 आया है, एकदम से परफेक्ट है ये 9/4। मिलाओ 9/4, ठीक है। अगर 9/4 आपने लाया है तो समझो वो परफेक्ट आंसर है। चलो एक क्वेश्चन और लगाते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यही सब क्वेश्चन है बच्चों जो आपके अंदर की वो क्षमता को देखता है कि भाई तुम तैयार हो या नहीं, क्योंकि पेपर में मान चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। कॉट स्क्वायर 45 है मेरे बच्चे, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री है, प्लस में कॉसेक 30 है, साइन 90 है ना। कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री है, माइनस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री है, प्लस में सेक स्क्वायर 60 है। सेक स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। विद्यार्थी जी बड़े ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बड़े प्यार से सॉल्व कीजिएगा, बड़े सुकून के साथ। बच्चों कॉट 45 पहली बात है, कॉट 45 भाई साहब, कॉट 45 को 1 कहते हैं, 1 का स्क्वायर। बच्चों फिर लिखा है कॉसेक 30, कॉसेक 30 का मतलब होता है सेक 60 यानी 2, 2 का स्क्वायर, माइनस साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर, प्लस सेक क्या लिखा है सेक 60, सेक 60 का मान 2 होता है। मेरे बच्चे ये 1 1 खत्म कर दो, 2 का स्क्वायर 4 लिखो, फिर 2 का स्क्वायर 4 लिखो, आंसर आ गया 8। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बाकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, सब कुछ हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ हो जाएगा। एक एक बच्चे, समी राज आपका नाम है, या तो आप पागल खाना से आए हैं या पागल खाना जाना चाहते हैं। 300 बार आप कमेंट कर दिए हैं, 300 बार, एक बार नहीं, एक ही चीज को। इतने फुर्सत में रहेंगे तो माँ बाप का सपना पूरा। आप कभी 450 नहीं ला सकते, मैं लिख कर दे सकता हूँ सफेद कागज में, है ना। जिनके पास इतना फालतू का टाइम होता है वो कभी पढ़ नहीं सकता है, ठीक है। 300 बार एक चीज लिखो, संस्कृत का सब्जेक्टिव, संस्कृत का सब्जेक्टिव 1 शॉट कराया गया, जाकर के पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। कमेंट बॉक्स में नौटंकी करने का कोई फायदा नहीं है। मैं इसलिए बीच में नहीं बोलता हूँ ताकि मेरे विद्यार्थी को पढ़ने दीजिए, है ना। कहाँ से क्या बताएं, कुछ बोल ही नहीं सकते। आ जाओ बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, मेहनत कीजिए। मैं अपना 100% इस चैप्टर में दे चुका हूँ, मैं अपना 100% दे चुका हूँ। अब बारी है आपको 2% देना है, यू, है ना। यू यानी आपको मेरे बच्चे 100% दीजिए, बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि हमारा सफ़र यहीं ख़त्म हुआ, अभी जैसे क्रैश कोर्स ख़त्म करेंगे तो फिर बच्चों प्रैक्टिस में आपको ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा प्रैक्टिस में। जब बच्चों हम लेकर आएंगे, जब हम लेकर आएंगे रामबाण, जब हम रामबाण लेकर आएंगे तो वहाँ मैं ढेर सारे MCQ कराऊंगा इस चैप्टर का। जब मैं तांडव लेकर आऊँगा तो बच्चों ढेर सारा मेरे बच्चे आपको तांडव में ढेर सारा 2 मार्क्स वाले सवाल यहाँ से मैं करवाऊंगा। और जब अपना अंतिम प्रहार बैच आएगा, अंतिम प्रहार, तो ढेर सारा 5 अंक के सवाल मैं यहाँ से करवाने वाला हूँ। ऐसे बच्चों हमारे कौन कौन से चैप्टर हो गए, सबके MCQ कराना भी बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 1 हमारा ख़त्म हो गया है, चैप्टर 1 इसका करवाऊंगा, चैप्टर 8 इसका ऑब्जेक्टिव रह गया करवाना। और बच्चों चैप्टर नंबर 7 कल ख़त्म होने दीजिए,
सब बच्चों हम सबका ऑब्जेक्टिव एक साथ करवाते हैं, ठीक है ना। तो कल हम लोग चैप्टर 7 को पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे उसको ख़त्म करने का। जितना हम पढ़ा दिए हैं उसको आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है ना। सिर्फ नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। बच्चों मैंने देखा कि 44 प्लस है ना, 4400 बच्चे लाइव में जुड़े आज की क्लास में लगभग, और अभी भी बच्चों लगभग 3800 बच्चे हैं। तो मुझे इस बात को लगता है कि भाई मात्र 600 बच्चे ही कम हुए, तो लगता है आप कितना डेडिकेशन के साथ आप लोग पढ़ते हो। अभी फिर कितने बजे क्लास है बताओ, फिर कितने बजे क्लास है? अभी क्लास है 9:30 बजे। मेरे बच्चे अगर आप नहीं सोओगे तो ज़रूर जुड़ना। यहाँ मैं आपको लास्ट आज बच्चों निबंध पढ़ाने वाला हूँ, जहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर कौन सा चैनल है निबंध के लिए? मेरे बच्चे हिंदी के लिए कौन सा चैनल है? तो दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस। यहाँ मिलेंगे बच्चों निबंध पढ़ने के लिए, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद बच्चों, बाय, लव यू सभी को, है ना। प्रैक्टिस पेपर का आंसर अपलोड कर दिया जाएगा।